सभी लोगों का। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर और आज हम स्टडी करने वाले हैं नर युग्मक तथा मादा युग्मक में अंतर की, डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। स्पर्म तथा ओवम में क्या बेसिक डिफरेंस है उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टिस की संरचना क्या होती है और टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को भी आपने पढ़ चुके हैं। भाई वहां प्रक्रिया जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट्स है, ठीक है ना। वहीं पर आपने ओरी के स्ट्रक्चर देख चुके हैं और साथ में ओरी में होने वाली oogenesis को भी आपने पढ़ चुके हैं। oogenesis की प्रक्रिया के द्वारा, अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं स्पर्म और ओवम में हम अंतर देख रहे हैं। अंतर देखने के लिए हमने क्या काम किए, यहाँ पर 4 कॉलम बना लिए हैं। 4 कॉलम में पहला कॉलम क्रमांक का है, दूसरा कॉलम लक्षण का है जिसके आधार पर हम अंतर करने वाले हैं, जबकि तीसरा कॉलम जो है नर युग्मक या स्पर्म के बारे में है और चौथा कॉलम जो है वो मादा युग्मक या ओवम के बारे में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला अंतर देखिए, पहला अंतर हम किसके आधार पर कर रहे हैं, निर्माण स्थल के लिए कि नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है। आप सवाल करते जाइए, आपको उसके जवाब जैसे ही आप ढूंढेंगे वो अंतर अपने आप बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये उत्पन्न होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, उसका निर्माण स्थल क्या है। तो भाई आप बता सकते हैं कि नर युग्मक का निर्माण नर जनन अंग टेस्टिस की सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स में होता है, ठीक है। क्या बता सकते हैं आप कि नर युग्मक या स्पर्म का फॉर्मेशन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर जननांग वृषण या टेस्टिस की सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स में होती है। वहीं पर मादा युग्मक के बारे में क्या बता सकते हैं कि मादा युग्मक या ओवम का जो निर्माण है अंडाशय में होता है। तो पहला डिफरेंस हो गया कि नर युग्मक का निर्माण टेस्टिस में और मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय या ओरी में होता है। दूसरा अंतर देखिए, निर्माण प्रक्रिया। भाई दोनों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भाई नर युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। नर युग्मक या शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है। और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है कि एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। वहीं पर मादा युग्मक की बात करें, मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अंडाणु जनन कहलाती है, oogenesis कहलाती है। और अंडाणु जनन की प्रक्रिया में एक oocyte से केवल एक ओवम का निर्माण होता है, एक अंडाणु का निर्माण होता है। तीसरा बेसिक अंतर देखें, दोनों की संरचनाओं में क्या अंतर है। नर युग्मक लंबा, पतला तथा बेलनाकार होता है। नर युग्मक कैसा होता है, लंबा, पतला तथा बेलनाकार होता है। इसका शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है, हेड, नेक तथा टेल। सिर, गर्दन तथा पूंछ वाला भाग। यहां पर आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा, हेड। इसके हेड के जस्ट नीचे वाला जो भाग है उसकी नेक कहलाएगी, जो बहुत ही छोटी होती है, जबकि लंबी पतला भाग जो है वो क्या कहलाएगा, टेल कहलाएगा, ठीक है। वहीं पर मादा युग्मक की बात करें तो यहाँ मादा युग्मक कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। मादा युग्मक गोल होता है और इसके शरीर संरचना को बांटा नहीं गया है, अर्थात हमने लिखा है ऐसा नहीं होता है। तो डिफरेंस क्या हो गया भाई कि नर युग्मक लंबा, पतला, बेलनाकार होता है, जबकि मादा युग्मक कैसे होता है, गोलाकार होता है। एक और अंतर देखें, प्रचलन के आधार पर हम अंतर स्पष्ट करें तो नर युग्मक कैसा होता है, मोटाइल होता है, चल होता है, ठीक है। वहीं पर मादा युग्मक कैसे होता है, नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है, ठीक है। विशेष एक और अंतर देखें हम विशेषताओं के आधार पर। नर युग्मक का जो हेड होता है, जो सिर वाला भाग होता है, इसके हेड के अग्रभाग में एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो इसका जो अग्र वाला भाग होता है वहां पर क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, जो अंडाणु को भेदन में सहायता करता है, अंडाणु के भेदन में सहायता करने का कार्य करता है। अब वहीं पर अगर आप देखें मादा युग्मक के, तो मादा युग्मक
गोलाकार है, और गोलाकार होने के साथ साथ इसके चारों ओर जो है वो फॉलिकल सेल्स का आवरण पाया जाता है, जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो क्या हो गया भाई, इसके चारों ओर फॉलिकल कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा फॉलिकल सेल्स का जो आवरण है वो स्पर्म या मेल गैमेट के चारों ओर नहीं पाया जाता। एक और अंतर देख ले लिंग निर्धारण के आधार पर। क्योंकि जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट में पाए जाने वाला जो गुणसूत्र है वो लिंग निर्धारित करता है। भाई आपको मालूम है कि जो नर होते हैं, नर में या तो एक्स गुणसूत्र, एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक्स और वाई। तो भाई ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र क्या काम करते हैं, लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं। वहीं पर मादा युग्मक में उपस्थित गुणसूत्र जो है वो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करती। ठीक है, प्रकार से हमने 6 अंतर नर युग्मक तथा मादा युग्मक में देखा। उम्मीद करूंगा कि यह अंतर आपको पसंद आएंगे। यदि यह अंतर आपको पसंद आए तो जरूर इसे नोट कर लें, कॉपी में नोट कर लें, और इस प्रकार से अगर अंतर आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।